चलिए आज मेरा जो है क्लास शुरू होगा इंग्लिश क्लास का, ठीक है ना। इंग्लिश में देखिए आपका ग्रामर चालू होगा। क्या होगा? तो ग्रामर चालू होगा। ग्रामर सबसे पहले ग्रामर में हमको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हमें ग्रामर में पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है। यदि पास्ट ऑफ स्पीच हम बढ़िया से पढ़ लेंगे, ठीक ना, तो समझिए कि लगभग लगभग हमको ढेर चीज आ जाएगा, है ना। यानी कि समझ जाइए कि पास्ट ऑफ स्पीच ही एक ऐसा है जो पूरा इंग्लिश के जन्मदाता है। पूरा इंग्लिश के जन्म जो दिया वो कौन दिया? तो पास्ट ऑफ स्पीच दिया, ठीक ना। जिसको पास्ट ऑफ स्पीच बढ़िया से जान जाता है तो समझिए कि वो खूब बढ़िया से जान जाएंगे इंग्लिश। उसमें थोड़ा सा नियम रूल नियम है, ये सब के फॉलो करना पड़ेगा और क्या। चलिए देखिए ध्यान से। तो ग्रामर में हम सबसे पहले क्या बताएंगे? तो हम सबसे पहले बताएंगे पास्ट ऑफ स्पीच, है ना। पास्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। ये पास्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? पास्ट ऑफ स्पीच कहते किसको है, ठीक है ना। तो देखिए यदि हम इसको बताएं तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजी दुनिया में, है ना, दुनिया में जितने भी शब्द हैं अंग्रेजी में, दुनिया में जितना भी शब्द अंग्रेजी में है वो सब के सब पास्ट ऑफ स्पीच ही है। समझ गए? यानी कि यहाँ पर हम इसका डिफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, शब्द हैं, उन्हें उन्हें वाक्य वाक्य एवं प्रयोग प्रयोग के आधार पर आठ आठ भागों में बांटा बांटा गया है। आठ भागों में बांटा गया है जिसे पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए एक बात और। सबसे पहले देखिए ये मेरा शुरुआत है इंग्लिश का। अगर मान के चलिए कि जो बच्चे अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जो है ये आपका टारगेट पॉइंट है, ठीक ना। टारगेट पॉइंट टारगेट पॉइंट चैनल को सबसे पहले क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलिए आपको इंग्लिश में नहीं ठीक से आता है तो हम एकदम नीचे से चलेंगे, आपको एकदम पक्का आ जाएगा। जैसे बोल रहे हैं एकदम वैसे आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो है, नहीं विश्वास है तो एक बार करके देख लीजिएगा। तो देखिए हम शुरुआत कहाँ से किए हैं? यहाँ से किए हैं इंग्लिश के, ठीक। देखिए ये पहला है पास्ट ऑफ स्पीच। यदि पास्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर तो हम डिफिनेशन लिख दिए हैं कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्य एवं प्रयोग के आधार पर आठ भागों में बांटा गया है जिसे पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। वो आठों भाग कौन कौन है ना, वो भाग हम लिखेंगे। तो देखिए ये पहला नंबर पर आपका आता है नो यूएन, मतलब नाउन। तो नाउन के आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि स्पेलिंग में अगर दिक्कत हो जाए तो लिखिएगा कि नो यूएन, नाउन हो गया। देखिए नो लिखल है, देखिए नो, यूएन लिखल है कि नहीं, तो नाउन स्पेलिंग याद हो गया। खाली ये नाउन जो है आपका NOUN, इसमें प्रो लगा देना, PRO, प्रो लगा देना, तो ये प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर पर आपका है ना। ये साफ दिखाई दे रहा है रेड वाला, ब्लू से देखते हैं प्रोनाउन। उसके बाद क्या होता है? एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव एडजेक्टिव ठीक। एडजेक्टिव एडजेक्टिव के मतलब होता है विशेषण, ठीक है। क्या है? विशेषण होता है, ठीक ना। चलिए आगे आपका है, हम जो भी काम करेंगे, जो भी हम स्टार्ट करेंगे, जो भी बताएंगे उसको एकदम साफा क्लियर कर लेंगे, ठीक ना। एडजेक्टिव, उसके बाद आपका होता है एडजेक्टिव पर से आपका आ जाएगा वर्ब, है ना। वर्ब आएगा। वर्ब मतलब होता है क्रिया,
क्रिया हो जाएगा। उसके बाद आपका है वर्ब में खाली एडी जोड़ दीजिए तो हो गया एडवर्ब। एडवर्ब के मतलब होता है ना, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण, है ना, विशेषण, ठीक, क्रिया विशेषण। उसके बाद आपका जो है सतमा ऐसी छठा एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। चलिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध, संबंध अव्यय, है ना, संबंध वाचक, संबंध वाचक अव्यय, है ना, यही होता है ना। आगे चलते हैं, प्रीपोजिशन कंजक्शन हो जाएगा। कन, यहाँ जंक, जे यू, जून, कन जून, ये कौन लिखल है, कौन आ जून, कौन जून, आ यहाँ पर सी एगो होगा, ठीक है। और उसके बाद सन, याद रखना जहां TION लिखा हुआ है उसको क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सन। तो ये आपका हो गया कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय कहिए चाहे संयोजक कहिए, है ना, संयोजक अव्यय, क्लियर, चाहे समुच्चय बोधक अव्यय होता है ना। चलिए आगे है आपका जो अंतिम है उसका नाम है इंटर। इंटर हो गया, उसमें जेक लगा दो, JEC, जेक, आप फिर सन जोड़ दो। बोलिए मीनिंग याद हो गया, इंटर जेक्शन। हम कोशिश करेंगे कि तुम सबके मीनिंग के कोई तरीका बतैले जाएंगे जो एकदम आसान से याद हो जाए, कितना भारी मीनिंग रहेगा उसको तोड़ तोड़ के याद करवा देंगे। तो ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक, विस्मय, विस्मयादि, है ना, यादि बोधक, बोधक अव्यय। चलिए मीनिंग में कोई गलती नहीं है ना, ध्यान देख रहे हो ना। चलिए इसमें कोई दिक्कत, चलिए अब सब के हम फेरा फेरी करके क्या करते हैं, तो फेरा फेरी करके सबके डिफिनेशन जानते हैं। किसका किसका डिफिनेशन जानेंगे, तो जो भी आपका आठों दिया गया है वो आठों के आठों डिफिनेशन जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं नाउन का, ठीक, नाउन का बात करते हैं कि नाउन किसे कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जिससे, जिससे किसी, किसी व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु, वस्तु, स्थान, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु, व्यक्ति वस्तु या, है ना, या स्थान, स्थान फीका उग रहा है ना, स्थान के नाम का बोध होता है, बोध, है ना, बोध होता है, होता है ना, तब उसे, तब उसे नाउन कहते हैं, है ना, नाउन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लिख देंगे, एग्जाम्पल में पेन, पेन, पटना, पटना, और पटना। देखिए किसी व्यक्ति वस्तु, जानवर भी यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, जानवर या स्थान, तो जानवर में कोई लिख दीजिए, जैसे मान लो डॉग हो गया, ठीक है ना, ETC, ठीक है। यहाँ गीता राम भी लिख देते हैं व्यक्ति में, है ना, तो इतना है तो समझ में आ गया, ठीक। जैसे हम पेन की बात करते हैं तो पेन जो है वस्तु का नाम है, और यदि हम पटना का बात करते हैं तो स्थान के नाम है, कुत्ता का बात करते हैं तो जानवर, अगर कोई चाहते तो सीता, गीता, राम, मोहन, ये सब किसका नाम हो जाता, व्यक्ति हो जाता। तो बताइए ये आपको समझ में आ गया कि हम नाउन किसको बोलते हैं इसे। यदि हम इससे भी आसान भाषा में बोले
तो हम नाउन कह सकते हैं कि नाउन इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे आंखों से दिखाई देता है उसे नाउन कहते हैं। जो हमारे आंखों से दिखाई देता है उसे नाउन कहते हैं। लेकिन आपको परीक्षा में तो अगर पूछेगा तो ऐसा नहीं बोलना है कि जिससे जो हमारे आंखों से दिखाई देता है उसे नाउन कहते हैं, ये नहीं बोलना है, क्योंकि वो थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीका से लिखोगे ना कि तनी मतलब सुनने में अच्छा लगे, है ना, नंबर मिले उसमें, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम कहें कि जो हमारे आंखों से दिखाई देता है उसे नाउन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हम कोई भी वस्तु के किसी भी चीज को हम आंख से अपने देखते हैं तो बताइए उसका नाम कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। जैसे मान लीजिए पंखा देख रहे हैं तो देखिए पंखा नाम हो गया, है ना। इसी तरह से देखिए ट्यूबलाइट के देख रहे हैं, मरकरी देख रहे हैं, है ना, तो देखिए मरकरी, तो ये मरकरी जो है नाम है ना। स्टूडेंट देखिए नाम है, बेंच, तो ये सब नाम है। यानी जो चीज के हम देख रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ बताइए नाम है कि नहीं है, इसीलिए वो क्या है, इसीलिए वो नाउन है। समझ गए। तो बताइए नाउन में कोई दिक्कत नहीं ना, नाउन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम आगे भी नाउन की बात करेंगे कि नाउन के कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अगला दिन, ठीक। लेकिन फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं। अभी नाउन के बारे में भी हम नाउन के अभी भेद के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में हम केवल और केवल क्या बता रहे हैं, सबके डिफिनेशन बता रहे हैं। समझ गए ना, ठीक है, बढ़िया से समझ जाइए। ये प्रोनाउन है आपका, क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, है ना, प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो देखिए प्रोनाउन किसे कहते हैं। देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो शब्द जो शब्द संज्ञा चाहे नाउन 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 के बदले बदले आता है ना, आता है, आता है, तब तब उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, है ना, प्रोनाउन कहते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, कि ज्यादा छोटा दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है, जैसे में हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे में हम बात करेंगे, है ना, जैसे में हम बात करेंगे कि सीता, सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल, मतलब सीता एक लड़की है। अब इस सीता को भगा देते हैं और उसके जगह पर हम लिख देंगे कि सी इज अ गर्ल, है ना। अब बताइए कि यहाँ पर सीता के जगह पर कौन आ गया, सी आ गया। तो बताइए सी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। समझ गए। जैसे यदि हम प्रोनाउन के बात करते हैं, प्रोनाउन के बात करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोनाउन के बात करते हैं तो देखिए आपका प्रोनाउन में ऐसे स्पेशल में ही, सी, ईट, है ना, ही, सी, ईट, दे, आई, वी, यू, है ना, यू, ये सब आपका क्या है, तो इसका काम ही है नाउन के बदले में आना। इसका काम क्या है, नाउन के बदले में आना। एक मतलब कि सब के सब यहाँ पर क्या है, ये प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। समझ में आया, क्या है, प्रोनाउन है। तो चलिए मेरे हिसाब से आपको प्रोनाउन समझ में आ गया है, आ गया है ना। जैसे हम लोग बोलेंगे, ध्यान से पहले समझिए, हम लोग बोलेंगे जैसे में कहेंगे कि मैदान में, चाहे लड़के मैदान में हैं, लड़के मैदान में हैं, तब इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि बॉयज आर इन द फील्ड, बॉयज आर इन द फील्ड। अब ये पहले बताइए कि बॉयज यहाँ लड़का क्या है, क्या लिखा हो, ओ, रुकिए, चलो देखिए। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के, है ना, एडजेक्टिव के बात करते हैं। तो एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, से समझिए कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं, ठीक ना। एडजेक्टिव हमको जानना है कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं। से देखिए एडजेक्टिव के, अच्छा, एडजेक्टिव के जो है थोड़ा सा यहाँ पर जगह के चलते हम एडजेक्टिव के थोड़ा सा यहाँ पर कर दें। बताइए कोई दिक्कत है, एडजेक्टिव के यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, है ना। तो देखिए एडजेक्टिव बढ़िया से समझ लीजिए कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर आ गया,
यहाँ पर हम एडजेक्टिव के बता रहे हैं, ठीक। तो देखिए एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव के काम है नाउन और प्रोनाउन के विशेषता बतलाना। किसका? नाउन और प्रोनाउन के। फिर से समझिए, नाउन के विशेषता कौन बतलाएगा? जल्दी, नाउन के बदले में कौन आएगा? नाउन के बदले में जो शब्द आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सर्वनाम कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे यानी प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। तो देखिए जो शब्द है ना, जो शब्द जो शब्द नाउन नाउन या प्रोनाउन 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 का विशेषता बतलाता है ना, क्या बतलाता है? विशेषता बतलाता है, विशेषता विशेषता बतलाता है बतलाता है, तब उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। हो गया, एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब मेन है कि एक एग्जाम्पल देंगे तब समझ में बढ़िया से आएगा ना। तो जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे ऐसे लेते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि सीता सीता है ना, ध्यान से देखिएगा, सीता सीता इज सीता इज सीता इज क्या हो जाएगा? गुड, सीता इज गुड गर्ल। एकदम बढ़िया से समझिए, सीता इज गुड गर्ल। अब बताइए इस सीता क्या है? नाउन है। सीता क्या है? नाउन। अब सीता के यहाँ विशेषता क्या बतलाया जा रहा है? उसका गुण के बारे में बताया जा रहा है। जहां किसी के गुण के बारे में बताया जाए तो समझ जाइए वो आपका एडजेक्टिव है। तो देखिए सीता कैसी है, जल्दी बताइए। सीता अच्छी है, अच्छी लड़की है ना, सीता अच्छी लड़की है। तो बताइए सीता के यहाँ गुण के बात हो रहा है कि नहीं? तो ये गुण क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में आएगा क्या? जैसे मैं और प्रोनाउन के भी विशेषता बतलाता है, जैसे मैं ही इज ही इज अ हैंडसम हैंडसम है ना, हैंडसम बॉय। हो गया। पता है ना कि बॉय क्या होता है? हैंडसम होता है। और गर्ल क्या होती है? ब्यूटीफुल। ठीक है। तो देखिए हैंडसम। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वह एक अच्छा लड़का सुंदर लड़का है, वह एक सुंदर लड़का है। तो यहाँ पर देखिए जो हैंडसम है, ठीक, हैंडसम है, ये बताइए किसका विशेषता बतला रहा है? प्रोनाउन के। बताइए प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन है ना, यहाँ नाउन की विशेषता बतला रहा है। तो अभी हम बताए ना, डिफिनेशन में लिखा हुआ है ना कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए आगे। जैसे में और आपका एक्स्ट्रा में अगर देना चाहते हैं तो आपका इस तरह से हो सकता है। जैसे में देखिए बैड होगा, बैड होगा, है ना, वीक होगा, WEAK के वीक है। इसी तरह से बहुत सा हो जाएगा, है ना। अ, हाँ बहुत सा हो जाएगा। आज जैसे में गुण का भी जितना भी कलर है, जितना भी है ना, लाल पीला हरा, जितना भी कलर है वो सब के सब आपका एडजेक्टिव है। जितना भी कलर है वो सब के सब आपका क्या है? एडजेक्टिव है। समझ गए यहाँ तक कि एडजेक्टिव कहाँ कहाँ होता है? ठीक। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ? तो भर्व की बात करते हैं, ठीक है। भर्व की बात करते हैं, भर्व के, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि जिससे 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 कोई कोई जिससे कोई काम करने करने या होने होने का बोध होता है, बोध होता है, बोध होता है। मार्कर ठीक नहीं चल रहा है, इसमें भर रहा है फिर भी नहीं चल रहा है ठीक से। जिससे कोई काम करने या होने का बोध होता है, नहीं ठंडा से नहीं चल रहा है, बोध होता है, तब तब उसे क्या कहते हैं? भर्ब कहते हैं, भर्ब कहते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं? भर्ब कहते हैं। अब जैसे में देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखेंगे, है ना, तो देखिए क्या होगा। जैसे में एम हो जाएगा, एम, इज, आर, वाज, है ना, गो माने जाना, है ना, WAL के वॉक माने टहलना, है ना, प्ले माने खेलना, है ना, ETC
बहुत सा आपका हो जाएगा, समझ गए। इस सब के सब बताइए क्या है आपका, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अब देखिए हम आपको आगे भी बताएंगे कि वर्ब क्या क्या होता है इसे। अब इसको बढ़िया से थोड़ा अच्छा तरीका से आसान भाषा में इसको समझिए इस तरह से कि वर्ब हम किसको बोलते हैं। तो वर्ब बोलते हैं कि जिससे कोई काम होवे, है ना, जिससे कोई काम करने का बोध हो, है ना। जैसे में हम बोलेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बताइए यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। बच्चे हंस रहे हैं, कौन सा काम हो रहा है, हंसने का काम हो रहा है ना। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ने का काम हो रहा है ना। सीता स्टेज पर एक गाना गा रही है, तो गाना यहाँ पर जो है गाना गा रही है, गा रही है वो काम हो रहा है ना। हम लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बताइए खेलना हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि वर्ब कैसे होता है इसे। और इसके साथ साथ वर्ब एक और टाइप के होता है, जैसे में था, थी, थे, हैं, हूँ, है ना, होगा, है ना, होगी, ऐसे करके आपका वर्ब होता है। रखता है, रखती है, ये सब वर्ब है कि नहीं। तो बहुत से ट्रांसलेशन बनाइएगा तो पिछला बार है ये सब आता है, एम, इज, आर, वाज, वेयर ऐसे करके आता है, वो भी वर्ब है। लेकिन जब हम वर्ब स्टार्ट करेंगे तो उसको पूरा डिटेल से बताएंगे, एकदम गहराई से, ठीक है। ऐसे आपको केवल और केवल सबके हम क्या बता रहे हैं अभी, डिफिनेशन बता रहे हैं सबके, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं, डिफिनेशन की कौन चीज क्या होता है इसे, ठीक। चलिए तो ये तो आपको समझ में आ गया, वर्ब, वर्ब समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसका, तो हम एडवर्ब का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, एडवर्ब का बात करेंगे, ठीक। देखिए इसको लगता है, देखते हैं ट्राई करके, इसमें अंदर जा ही नहीं रहा है, सोख भी नहीं रहा है, ये सब जमा हो जा रहा है, सोख भी नहीं रहा है। इसमें कलर है, कलर तो डला हुआ है, लेकिन पता नहीं, रेड थोड़ा लिख के डाल देखा है इसमें, ये खराब दे ही दिया है, इस सोख लेगा, भरा हुआ है ना, नहीं जा रहा अंदर, ये जाम कर देता है ये। नहीं, ये जो इंक है ना वो खराब दे दिया है। चलिए देखिए आगे, चलिए देखिए आगे। अ, चलिए क्या करेंगे, तो एडवर्ब की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, एडवर्ब के। तो देखिए एडवर्ब किसको बोलते हैं, है ना। देखिए जो जो शब्द है, जो शब्द नाउन, है ना, नहीं नाउन नहीं होगा, जो शब्द एडजेक्टिव, 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 वर्ब, वर्ब या दूसरे, दूसरे एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब की, है ना, एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। विशेषता, विशेषता नहीं उग रहा है बढ़िया, विशेषता क्या, रेडियो से चलना पड़ेगा। विशेषता बतलाता है, बतलाता है, बतलाता है, तब, तब उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब देखिए एडवर्ब, जैसे मैं आपका अगर थी एग्जाम्पल लें यहाँ पर, है ना, तो एग्जाम्पल में इस तरह से हो सकता है। जैसे में देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर फास्ट, FAST, फास्ट। यहाँ पर हो जाएगा स्लोली, चाहे ब्यूटीफुली, ब्यूटी, ब्यूटीफुली, है ना, ब्यूटीफुली, है ना, और ETC लिख दीजिए, ऐसे बहुत सा है ना, स्लोली। अब ध्यान से देखिए कि ये शब्द एडजेक्टिव और वर्ब के कैसे विशेषता बतलाता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम बोलते हैं अभी कि सीता सुंदर है, सीता सुंदर है। अब ये पहले बताइए सीता इज ब्यूटीफुल हो गया है। अब हम बोलेंगे कि सीता सुंदर लड़की है, सीता सुंदर लड़की है। अब यहाँ पर देखिए कि सुंदर तो है ना, सुंदर, तो यहाँ पर सुंदर, सीता सुंदर लड़की है, तो सुंदर तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव है। ये कंडीशन बताओ, ये जो सुंदर है, अथी सुंदर है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसको हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दें, सीता बहुत सुंदर है, सीता
बहुत सुंदर है। तो सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो यहाँ पर जो बहुत आ गया ना, ये क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब हो गया ये, क्योंकि ब्यूटीफुल जो है ना, सुंदर, वो एडजेक्टिव है और उसका विशेषता क्या बतला रहा है कि बहुत, बहुत बतला रहा है ना, इसलिए ये क्या है, हाँ एडजेक्टिव है। क्या है ये, अति एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो ये तो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाया, और कभी कभी वर्ब की भी विशेषता बतलाएगा, इसमें वर्ब की भी विशेषता बतलाएगा, जैसे में हम बोलेंगे, देखिए, हाँ राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, क्या बोले हम, राम दौड़ता है। अब बोलेंगे कि राम दौड़ता है, लेकिन राम जो है बहुत फास्ट दौड़ता है, चाहे तेज दौड़ता है, चाहे राम धीरे धीरे दौड़ता है, राम धीरे धीरे दौड़ता है। तो बताइए, दौड़ना तो है, ये वर्ब हो गया, लेकिन वो कैसे दौड़ रहा है, धीरे धीरे, है ना। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। बात समझ में आया, ये क्या आएगा, एडवर्ब आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये एडवर्ब के क्या है, डिफिनेशन है। ठीक, अब प्रीपोजिशन में क्या होता है, तो देखिए प्रीपोजिशन में, है ना, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, देखिए, देखिए, देखिए एडवर्ब है ना, अभी प्रीपोजिशन, देखिए प्री प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वह शब्द है, वह शब्द है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो क्या करता है, जो किसी नाउन, किसी किसी नाउन, किसी नाउन या छोड़ दीजिए, किसी नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन के पहले ना, पहले आकर, पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, उस उस नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन का संबंध, संबंध अन्य शब्दों से कराता है ना, अन्य शब्द या शब्दांशों से कराता है, या शब्दों से कराता है, हो गया, कराता, कराता है, नहीं खुलेगा, चलिए छोड़ दीजिए। देखिए, ये आपका प्रीपोजिशन जो है ना, क्या बोलते हैं, हाँ प्रीपोजिशन समझ में आया कि नहीं आया, देखिए, तो चलिए मेरा तो है प्रीपोजिशन के काम हो चुका है। अब एग्जाम्पल में क्या आएगा प्रीपोजिशन के, उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक, हाँ चलिए इसका हम एग्जाम्पल देते हैं, किसका, प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, इन आएगा, टू आएगा, एट आएगा, है ना, एट आएगा, ये सब जोड़ने का काम करता है ना, किसी वाक्य को संबंध करवाता है ये, है ना। तो इस तरह से चलिए ज्यादा कहला देते हैं, चलिए इन टू एगो लिख लो, है ना, उसके बाद ETC दे दीजिए, ETC ऐसे बहुत सा है भी, ठीक। ये सब काम क्या करता है, तो ये सब शब्द के साथ जो है कुछ किसी भी शब्द के, देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से कराता है। इसका काम है कि पहले आ जाएगा, जैसे में देखिए, और दूसरा से संबंध करवाइए, जैसे में चिड़िया पेड़ पर है, तो चिड़िया पेड़ पर है, पढ़ पढ़, तो ये चिड़िया और पेड़ दोनों के बीच में पर आया कि नहीं, चिड़िया पेड़ पर है ना, पेड़ पर है, तो ये दोनों का संबंध जो है करवा रहा है कौन, क्या चिन्ह पर्ची करवाता है कौन, प्रीपोजिशन, है ना, यानी पर ना।
तो चलिए इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आपका क्या है, कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन। तो देखिए कंजक्शन के डिफिनेशन यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए कंजक्शन के डिफिनेशन यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, दिखाई आपको देना चाहिए बढ़िया से। तो चलिए देखते हैं कहाँ गया। देखिए कंजक्शन की अगर हम बात करें, ठीक ना, कंजक्शन के, तो कंजक्शन इस तरह से समझ जाइए। देखिए कंजक्शन यहाँ पर ना, हाँ देखिए CONJUNCTION, कंजक्शन वह शब्द है ना, कंजक्शन वह शब्द है, वह शब्द है, शब्द है, वह शब्द है ना, वह शब्द है जो जो शब्दों शब्दों जो शब्दों या शब्दों या शब्दों या शब्दांशों शब्दांशों, है ना, शब्दांशों, शब्दों, शब्द समूहों लिख दीजिए, शब्द समूहों, शब्दों, शब्द समूहों, शब्द समूहों, है ना, शब्द समूहों समूहों, वाक्यांशों, 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 है ना, वाक्यांशों, उपवाक्यों, 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 है ना, उपवाक्यों, है ना, या या वाक्यों, वाक्यों को क्या करता है ये, वाक्यों, वाक्यों को क्या करता है, तो जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है। इसका काम क्या है, कनेक्शन करना। ऐसे भी समझो, कंजक्शन है ना, तो समझ जाओ कनेक्शन, है ना, दोनों में जोड़ने का काम ही करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे, उसको समझ लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, है ना, तो देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, एंड होगा, है ना, एंड होगा, बट होगा, है ना, बट होगा, और होगा क्या होगा, और होगा, और क्या हो सकता है, तो इफ हो जाएगा, इफ होगा, है ना, इस तरह से बिकॉज होगा, BECAUSE, बिकॉज होगा, ETC लिख दीजिए, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, इसे बहुत सा है ना। इस सब काम क्या है, इस सब काम है कि जोड़ना। वो संबंध करवा रहा था, प्रीपोजिशन बताइए क्या करवा रहा था, संबंध करवा रहा था, चिन्हा पर्ची करवा रहा था, आई तो साफा जोड़ ही दिया, दोस्ती करवा दिया। अब देखिएगा क्या होता है कि अधिकतर इतिहास देखिएगा, कोई भी बच्चा के दोस्ती नहीं करवाएगा, तोड़वा देगा ना। अरे बोल देता है ना, तुम्हारे बारे में वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा बात बोल रहा था कि बताओ, हमको तो समझिए कि कहने का भी मन नहीं कर रहा। अब वो उसका जो है माइंड एकदम सेठिया जाएगा, और वो जो है क्या करेगा, उसको बिना पूछ ले वो क्या करेगा कि उसका शिकायत वो करने लगेगा, है ना, जिसके बारे में वो गलत बताया कि तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा था, ये मतलब डिटेल, मतलब बढ़िया से सच्चाई को नहीं जाना ही, और डायरेक्ट अब ये उसके बारे में बुराई करने लगा। और इसी में दोनों के एक बार सामना सामनी हो गया, दोनों में तो हो गया फेंटा फेंटी। तो ऐसे हो जाएगा, समझ गया ना। लेकिन ये जो है ना क्या करता है, ये मिलाप करवा देता है दोनों के, जो मतलब कि जोड़ देता है ना। ये तो चिन्ह पर्ची करवाता है, लेकिन ये जोड़ देता है। समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे बताओ। चलिए आगे हम बात करते हैं इंटरजेक्शन के, है ना। तो इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं, है ना। तो इंटरजेक्शन, 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 इंटरजेक्शन वह शब्द है, वह शब्द, वह शब्द है ना, जो, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो, बताइए क्या, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो शब्द है, जिससे लिख दीजिए, जिससे, जिससे, से आकस्मिक, 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 आकस्मिक के मतलब क्या होता है पता है, आय, आकस्मिक के मतलब होता है अचानक, दुख, दुख, प्रसन्नता, 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 है ना, आश्चर्य, आश्चर्य, है ना, दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य, है ना, आश्चर्य, या मन, मन के भाव, भाव, है ना, मन के भाव, है ना, मन के अन्य भाव लिख दीजिएगा, मन के अन्य भाव, अन्य, अन्य भाव, अनुभव नहीं, अन्य भाव का, का क्या होता है, बोध होता है,
बोध होता है। कहने के मतलब होता है ये कि जैसे कभी कभी सुने होंगे आप लोग, है ना। देखिए एग्जाम्पल में लिखेंगे, है ना। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो आह, आह होगा ना, आह, आह हो गया, आह हो गया। और याद रखिएगा इसका इस तरह से चिन्ह होता है जिसको एक्सक्लामेशन चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आह हो गया, ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो मतलब शाबाश होता है ना, शाबाश, शाबाश, है ना। ऐसे शाबाश होता है। इसी तरह से हेलो सुनिए, चाहे ओह, ओह होगा ऐसे, ओह, इसको ओह माने ओहे कहेंगे, आहा, आहा बोलेंगे, है ना, आहा, क्या है, आह बोलेंगे, आह, आ तो लिख रही है। और लिख लेंगे कुछ, अल्लाश, अल्लाश, है ना। अल्लाश के मतलब होता है हाय, है, हाय हो गया। चलिए ETC ले लेते हैं। तो देखिए ये सब के सब जो है ना, ऐसा दुख वाला, कहाँ इसमें दुख वाला भी आएगा और आश्चर्य वाला भी होगा, दोनों होगा। जैसे में देखिए कोई क्या किया बच्चा कि 1 रुपया का लॉटरी लगाया, कितना का लगाया, 1 रुपया का लॉटरी लगाया, और उसको बताइए कि 1 करोड़ निकल गया। हाँ 1 करोड़। तो बताइए वो खुशी से मर जाएगा कि नहीं, पहले क्या होगा, बेहोश हो जाए, ढांड, 1 लाख बाबा, हाय, खत्म। हाय कहेगा कि आह, आह कहेगा, आह कहेगा ना। ये खुशी वाला है कि दुखी वाला है, खुशी वाला। तो खूब कहे आह ऐसे करके। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पर देखने, कोई दृश्य देखते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, वाह क्या दृश्य है, ऐसे बोलते हो कि नहीं, वाह बोलते हो ना। तो देखिए ये अलग वर्ड निकला, आप चल रहे हैं, ठेस लगा, ओह, ये दुख वाला है कि नहीं। तो ऐसा ऐसा वर्ड जो निकलेगा, हाय मेरा कुत्ता मर गया। तो हाय जो है ना, ये वाला हाय जो आया, ये भी दुख वाला है, बताओ दुख वाला है कि नहीं। तो आपको समझ में आया कि इस वर्ड में कैसे कैसे, मतलब इस सेंटेंस में यानी कि इंटरजेक्शन में कैसे कैसे शब्द आते हैं, ये समझ में आया, आया समझ में, आया। ओहो, ये क्या है, इंटरजेक्शन है कि नहीं। इंटरजेक्शन के उल्टा आई लिखा रहता है, उसका चिन्ह पता है ना, उल्टा आई, इंटरजेक्शन चिन्ह है, एक्सक्लामेशन चिन्ह का, ये देखिए ऐसे, ऐसे होता है ना। जैसे क्वेश्चन मार्क के ऐसे होता है, फुल स्टॉप के ऐसे होता है, फुल स्टॉप के ऐसे होता है ना। और हिंदी में फुल स्टॉप के सीधे पाई होता है ना, ऐसे करके। तो इस तरह से आपका इसमें चिन्ह होता है। तो चलिए मेरे हिसाब से ये 8 आपको समझ में आ गया बढ़िया से, आए, एक बार हो जाए। हम्म, चलिए बताइएगा, यदि हम कोई सेंटेंस यहाँ लिख दें, यहाँ पर सेंटेंस लिख दें, यहाँ पर, रुक जाइए 1 मिनट, ही इज ही इज अ ही इज अ वेरी 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 गुड बॉय, बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय इन, है ना, इन द इन द क्लास, क्लास रूम, रूम, ही इज अ वेरी गुड बॉय इन द क्लासरूम, ऐसे लिख दिए हम, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, याद रखना है एगो बात, ठीक, एक बात याद रखना कि ये चीज हम खाली नहीं बताए हैं, ये चीज नहीं बताए हैं, ठीक, ये चीज खाली हम नहीं बताए हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए कि बताना लगले बता ही देते, आर्टिकल, आर्टिकल, है ना, आर्टिकल होता है ए एन, और द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। चल देखो यहाँ तक बताओ बुआ, समझ में आ गया सब कुछ के, आ नहीं समझ में आया, आर्टिकल आपका यही होता है, ए एन और द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलता है। तीनों को आर्टिकल है ये, है ना। और आर्टिकल की अगर भेद की बात करें, तो इसका आर्टिकल के 2 बेटे होते हैं, एक का नाम है डिफिनिट आर्टिकल, एक का नाम है इनडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो डिफिनिट में आता है द, इनडिफिनिट में ए एन, बस हो गया इसका काम खत्म, ठीक। तो अब पकड़िए, आप बताओ ही क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी, प्रोनाउन, चलिए गुड, बहुत अच्छा। इज क्या है, इज क्या है, एकदम बढ़िया सोच के, भर्ब, चलिए गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, भेरी क्या है, सोच के बढ़िया से दिमाग लगा, एडवर्ब, ठीक है। अब बताएंगे कैसे, गुड क्या है,
बोलिए। सामने दिखाई दे रहा था, फिर सोचने की बात कुछ है। जल्दी, गुड। अब एग्जाम्पल देखेगा उसमें, ऐसे ही नहीं बता सकते। एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव। बॉय क्या है? एट, प्रोनाउन है, मारेंगे बस। नाउन है, क्या है? इन क्या है? इन क्या है? जल्दी। प्रीपोजिशन। इन क्या है? प्रीपोजिशन। देखिए कहाँ गया है प्रीपोजिशन वाला रास्ता, कहाँ गया है, ध्यान देना बढ़िया से, इधर उधर लटर पटर लिखा मत उतार लेना। प्रीपोजिशन देखिए, ये एडजेक्टिव क्या ना है? प्रीपोजिशन नीचे ही है, कहाँ है? देखिए ये प्रीपोजिशन। ठीक, आगे बताइए। और कौन है? क्लासरूम क्या है? क्लासरूम, नाउन। हो गया खत्म। ऐसे देखिए सबके पकड़ लिए। देखिए एक चीज के पकड़ने लगे ना। अब ऐसे हम यदि पास्ट और पस्ट के पकड़ लेंगे कि क्या है, क्या द क्या है, जल्दी बताओ। आर्टिकल है, तो पूरा का पूरा इसमें चुना गया कि नहीं? सब चुना गया ना। इस तरह से हम आगे जो बोलेंगे तो उन्हीं के देंगे बनाने के लिए, पहचानने के लिए कि कौन क्या है, तो आराम से पकड़ लोगे। किसी को दिक्कत है बताओ? नहीं दिक्कत है तो चलिए उतारिए।